उसी के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, अर्थात हमारे अपराधों से हमें क्षमा मिली। हालेलुया। और आइए हम ये ऐलान करते हैं कि सामर्थ है उसके लहू में, वो सामर्थ है यहाँ। और शैतान तू भी सुन ले कि जिंदा है खुदा, और अब हम आजाद हैं। हालेलुया। तो आइए एक गाना जो कहता है कि सामर्थ है तेरे लहू में, वो सामर्थ है यहाँ। आमीन।
तैयार किया है प्रभु, जहाँ परमेश्वर पिता हम आपसे रूबरू होते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपका नाम को महिमा मिले, आप गौरव हो प्रभु जी, आप जलाली हैं परमेश्वर, आप आग से धधकते हुए तारीफ जैसे हैं परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी सारी ऊर्जा परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी को देते हैं। आइए हम परमेश्वर के कलाम की तरफ चलेंगे और आज हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना ध्यान लगाएंगे। और आज का जो टॉपिक मैं जवानों के लिए देना चाहता हूं वो है मॉडल। जो टॉपिक मैं आज आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं वो है मॉडल। सब लोग बोले मॉडल। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आज सिर्फ आज नहीं, मतलब एक हफ्ते पहले की ये बात होगी, परमेश्वर मुझसे बातचीत करने लगे और ये बातचीत जो है वो एक्चुअली इस मॉडलिंग पे नहीं था। हमारे जीवन का जो मॉडल है वो कौन है, इस पर मेरा विचार जो है आया और मैंने सोचा क्यों ना आज हम जवानों के बीच में इस बात पर चर्चा करें कि यीशु इस संसार के अंदर में उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया। हालेलुया। और हम लोग किस प्रकार का जीवन जीते हैं। मैं जानता हूं कि आज भी शायद मैं अपना संदेश पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं करता हूं तो ये बहुत लंबा हो सकता है। इसलिए मैं लिखित रूप में जाऊंगा, पीपीटीज का मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, जो कि मैंने यहीं पर ही तैयार किया, यहीं पर ही बनाया। उतना ज़्यादा मैं प्रेजेंटेशन बनाने में या कंप्यूटर में उतना ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मुझे लोगों का सहारा लेना पड़ता। आई एम अ ट्रांसलेटर, ठीक है, मैं अनुवाद करना जानता हूँ, वगैरह वगैरह चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन कई जगहों पर जो है थोड़ा सा हमें निर्भर होना पड़ता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं। आमीन। अगर आप खड़े हो जाते हैं उस गैप को फिल करने के लिए तो उसको एक सौभाग्य समझिएगा, एहसान मत समझिएगा। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उसको एक सौभाग्य समझिए, आप उसे एहसान मत समझिए। कभी कभी क्या होता है कि हम सौभाग्य को एहसान समझ लेते हैं। माँ बाप आप कुछ नहीं करना जानते और आप अगर उनकी कुछ मदद कर देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं फिर बाद में ऐसा लगने लगता है कि हम अपने माँ बाप के लिए भी, या हम अपने आंटी अंकल के लिए, अपने पास्टर के लिए, अपने लीडर्स के लिए हम उन पर एहसान कर रहे हैं। वो बंदा हमारे बगैर चल ही नहीं सकता। सो वी आर डूइंग समथिंग फेवर। आमीन। लेकिन आप उसको सौभाग्य समझिए कि जब आप छोटे थे तो आपके माँ बाप आपको हाथ पकड़ के चला रहे थे। अब आपका टाइम आया है, आप भी उनको चला सकते हैं। यू कैन ऑल्सो हेल्प देम। आमीन। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं और हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे भैया पहला तीमुथियुस और उसका 4 अध्याय और 11 वचन से लेके 16 वचन तक हम पढ़ रहे हैं। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणियों के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चित मत रहे। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। प्रभु के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत बहुत आशीष हो। एक वचन को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे जो यूहन्ना 13 और उसके 15 में मिलता है। यूहन्ना 13:15, यूहन्ना 13:15।
क्योंकि मैंने तुझे नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ में किया है वैसा ही तुम भी किया करो। सो हम यहाँ पर दो शब्दों को देख रहे हैं, दोनों वचन पढ़े और दोनों में हम देखते हैं, पहले में पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि तू अपने चाल चलन में, अपने रहन सहन में, अपने व्यवहार और जिस प्रकार का भी जीवन तू चलता है उसके अंदर में तू एक आदर्श बन जा। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। इन अनदर वर्ड, आई हैव ऑलरेडी मॉडल माई सेल्फ टू यू। मैंने अपना मॉडल आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है सो दैट यू कैन फॉलो। नाउ ये वचन जब मेरे पास में आया तो बहुत ढेर सारे प्रश्न मेरे पास में आए और आज हम यीशु मसीह के जीवन को अपने जीवन के साथ में तुलना करने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह को एक युवा के रूप में देखने जा रहे हैं और फिर उसकी तुलना हम वर्तमान में युवाओं के साथ में करेंगे। तो सबसे पहले आपका यह जान लेना आवश्यक है कि यीशु 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर थे। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही ये सवाल आएगा कि मैं अपनी तुलना प्रभु यीशु मसीह के साथ में कैसे करूं, तो ये वर्ड प्रभु सबसे पहले हमारे दिमाग को झंझोड़ना शुरू कर देता, हमें कंफ्यूज करना शुरू करता है। आमीन। और हमारा जो जवाब होता है या हमारी जो बात होती है वो ये कहने लगती है कि वो तो इसलिए कर सके क्योंकि वो तो परमेश्वर थे। हालेलुया। वो सब चीजें इसलिए कर सके क्योंकि वो तो परमेश्वर थे, उनको कोई दिक्कत थोड़ी होने जा रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है या जो व्यक्तित्व है वो सिर्फ प्रभुत्व को लेकर नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का जो पूरा व्यक्तित्व है, पूरी पर्सनैलिटी के अंदर में मनुष्य का स्वरूप भी है और परमेश्वर का स्वरूप। 100%, 100% मैन और 100% गॉड है वो। आमीन। किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वह 100% मैन है? सो आप अपनी तुलना करें कि आप कौन हैं। आप अपने आप को कैसे मनुष्य कहते हैं? मतलब व्हाई डू यू से दैट यू आर अ मैन? आप अपने आप को देखते हैं तो आप मनुष्य हैं ये कैसे कह सकते हैं? मनुष्य की अंदर में बहुत ढेर सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम इंसान हैं। ठीक है, इंसानों में क्या क्या होता है? इंसान चल सकता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इंसान सांस ले सकता है। आप ये कहिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं बोल सकता हूं, ठीक है। और हम सोच सकते हैं और हम महसूस करते हैं और हमारे इमोशंस होते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो इस प्रकार की बहुत ढेर सारी चीजें हैं। अगर हम इन सारी चीजों को यीशु मसीह में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें यीशु मसीह में थी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है। यीशु मसीह जो है एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी है। कई चीजों को एक मिथ्या, एक कहानी के रूप में लिया जाता है। बहुत ढेर सारी चीजें जिन पर विश्वास किया जा रहा है संसार के अंदर में वो मिथ हैं, वो कहानियां हैं, काल्पनिक हैं। आमीन। और उनको इतिहास में नहीं पाया जाता, उनको मैथोलॉजी है, ठीक है, मिथ है, कहानियां हैं, ठीक है। सो आपको ये समझने की जरूरत है कि हम किसी कहानी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐतिहासिक पर्सनैलिटी पर चर्चा कर रहे हैं। ईसा पूर्व, ईसा पश्चात है। जब हम ईसा पूर्व और ईसा पश्चात करते हैं, जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो हमको पता होता है कि हम एक हिस्टोरिक पर्सनैलिटी पर बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। हिस्टोरिक पर्सनैलिटी पे बातचीत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कुछ तथ्य। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है कि उनका जन्म एक महिला के द्वारा हुआ था। That proves that he was born. वो उसका जन्म हुआ था, ठीक है। और आज मैं खास तौर पे जवानों से बातचीत कर रहा हूं और जितने भी लोग मेरे जैसे जवान हैं वो उनके लिए भी मैं बातचीत। हालेलुया।
सो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है एक महिला के द्वारा हुआ था, जो कि सिमिलर टू अस है। हम भी अपनी माता के गर्भ में पड़े, 9 महीना अपनी माँ के पेट में रहे, कुछ कोई 7 महीने रहे, कुछ 8 महीने रहे, और कुछ हमारे जैसे होंगे जो 9 महीने पूरे रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ समय से पहले बाहर आ गए। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में पैदा हुए। He took birth, जो कि बाइबल हमको बताती है, उन्होंने बर्थ को लिया। यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह को प्यास लगी, उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं। हालेलुया। बाइबल हमको इस बात को साबित करती है कि जब उन्होंने उपवास रखा और वो जंगल में पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर गए, तो उनको सबसे पहले क्या लगा? भूख लगी। हालेलुया, उन्हें भूख और प्यास लगी। यीशु पढ़ने जाते थे। आमीन। यीशु पढ़ना जानते थे। कितने लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह पढ़ना जानते थे? स्कूल नहीं गए तो पढ़ना नहीं जानते। इसका मतलब है यीशु मसीह एज अ चाइल्ड, यीशु मसीह पढ़ना जानते थे। हालेलुया। हम लोग भी पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। आमीन। तो यह कहा जा सकता है कि वे स्कूल गए थे। आमीन। यीशु में सब प्रकार की अनुभूतियां थी, सब प्रकार की अनुभूतियां थी। यीशु को गुस्सा आता था कि नहीं आता था? आता था। कैसे कह सकते हैं यीशु को गुस्सा आता था? जब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने मंदिर में व्यापार करने वालों की चौकियों को पलट दिया। He was angry. यीशु रोए। बाइबल की सबसे छोटी आयत, यीशु रोए। उन्हें दुख हुआ, कई जगहों पर दुख हुआ। आमीन। जब लाजर की कब्र पर थे तो यीशु रोए, क्योंकि उनको दुख हुआ। और कई जगह पर यीशु मसीह को दुख हुआ, और कई जगह पर यीशु मसीह बहुत आनंदित और मगन हुए। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि जो कुछ हमें महसूस हो रहा था या हो रहा है, वह सब उन्हें भी महसूस हुआ करता था। सो लाइकवाइज वी कैन आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स टू जीसस क्राइस्ट। इसलिए हम अपने आप को यीशु मसीह के समान लेकर चल सकते हैं। हालेलुया। वेल, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह was a young man। सब लोग बोले यीशु मसीह एक युवा थे। Even when he died, he was a young man। आप मेरी तरफ देख कर कह रहे हो हमारे पास जी जवान है। आप नहीं भी कह रहे हो तो मैं अपने आप ही कह लेता हूं, खुश करने के लिए। हालेलुया। लेकिन यहां पर बहुत से ऐसे यहां पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी उम्र यीशु मसीह की मृत्यु के बराबर उम्र है, और अभी भी आपका विवाह नहीं हुआ है। इसका मतलब है कई लोग यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 33 वर्ष की है। आपकी उम्र 33 वर्ष की है, 33.5 साल की है, और अभी भी आपका विवाह नहीं हुआ है। सो स्टिल यू काउंट योरसेल्फ एज अ यंग मैन और यंग वुमन। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया था तब उनकी उम्र केवल 30 साल की थी। 30 साल। He was 30 when he started his ministry। मैं आज जवानों से बातचीत कर रहा हूं क्योंकि आज यूथ संडे, बट पूरा बच्चों को भी मैंने जानबूझ के रोका। क्यों जानबूझ के रोका? क्योंकि मेरे पास में एक प्रोग्रेसिव मैसेज है आज आपको देने के लिए, और शायद मैं सोचता हूं ये ऐसा मैसेज आज मेरे पास में है जो मैं शायद कई सेमिनारों के अंदर में भी दे सकता हूं, कई दूसरी कलीसियाओं में भी जाकर दे सकूंगा। शायद मैं इससे थोड़ा सा और पीपीटी पे थोड़ा सा वर्कआउट कर लूंगा। हालेलुया। सो दैट आई कैन मेक इट लिटिल मोर अट्रैक्टिव। आमीन। लेकिन बहुत अच्छी चीज जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं। तो यीशु मसीह एक युवा था। सब लोग बोले यीशु मसीह जवान थे, इवन उनकी मौत तक, क्योंकि जब वो मरे तब उनकी उम्र केवल 33.5 साल थी। 30 ईयर में उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया। 3.5 साल की उनकी सेवकाई थी। 33.5 साल की उम्र में वो खत्म हो गई। मेरी उम्र 50 से ऊपर है। So I can really understand that he was a young man। और आज मैं आपको सिर्फ एक बात के लिए, क्यों पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई करी इस विषय की तरफ, वो इसलिए क्योंकि एक जवान आदमी के रूप में मेरे अंदर बहुत ढेर सारे संघर्ष हैं। As a man we can say, है ना, हम ये कह सकते हैं, अरे यार वो तो परमेश्वर थे, तो पवित्र 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 होली 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 थे।
तो उनको उनको ऐसी वाली दिक्कतें थोड़ी हो रही होंगी जैसे कि मुझे दिक्कत हो रही है। हालेलुया। यीशु मसीह बने, यीशु मसीह के चेले ना बने। यीशु मसीह के चेले खाना लेने के लिए 12 चेले, 13 लोगों के लिए खाना लेने के लिए 12 चेले चले गए। अभी एक प्रॉब्लम हो रही है, एक बंदा संभाल लेगा। हालेलुया। 12 मत संभालिएगा, ओनली वन। हालेलुया। सब लोग यहीं पर हैं। यीशु मसीह इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते थे या उन चीजों को हैंडल कर सकते थे बिकॉज ही वॉज गॉड। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। मैं आज जवानों से यह कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह भी उस दौर से होकर गुजर रहे थे जहां से आप होकर गुजर रहे हैं। ही वॉज अ सन, वो भी एक पुत्र थे। आप जैसे आज बेटे बेटियां हैं, उस प्रकार का जीवन यीशु मसीह ने जिया था। हालेलुया। एज अ स्मॉल चाइल्ड लाइक एलिना, इवा, चाइल्ड लाइक व्हाट योर नेम, प्रशंसा। हालेलुया। मतलब उसके जीवन में अब ऐसा प्रोग्रेसिव समय रहा, और आज बड़ी गहराई से हम उस प्रोग्रेसिव टाइम को देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरू किया कि आपका मॉडल कौन है। तो अब आप जरा स्क्रीन पे लगा सकते हैं, ठीक है, ये जगह जगह पे। तो हम इस प्रश्न के साथ में शुरू कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, पौलुस ने कहा, क्या कहा पौलुस ने, कि अपने चाल चलन में, अपने सारे व्यवहार में, और अब जो भी कुछ तू कर रहा है तीमुथियुस, उसमें कलीसिया के लिए एक आदर्श बन जा। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू द यंग गाइज, यंग पीपल, फ्रेंड्स से मेरा पहला प्रश्न है, हालेलुया, क्या है? मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से यह है कि आपका मॉडल कौन है? जब आप अपना जिंदगी को जीना शुरू कर दिए, तो आप जब चले हैं तो किसी ना किसी को तो देखकर चले हैं। मैं बहुत ढेर सारी फोटो लगाना चाहता था, बट टाइम बहुत कम होने की वजह से सिर्फ एक लड़की की इस मॉडल की फोटो लगा सका। ये सिर्फ एक मॉडल की फोटो है, लेकिन आप इमेजिन करके देखिए कि आपका मॉडल कौन होता। आप अपने बालों के स्टाइल में किसको फॉलो करना चाहते हैं? आप अपनी मसल्स के उसमें, अगर आप जिम जाने वाले हैं तो आप किसको फॉलो करना चाहते हैं? व्हाट यू एक्चुअली वांट टू बिकम। आप अगर सिंगिंग पसंद करते हैं तो आप असल में बनना क्या चाहते हैं? हनी सिंह, बोनी सिंह? पता नहीं, बोनी तो मेरा, अच्छा हनी सिंह। हनी सिंह का एक नया गाना लॉन्च हुआ है ना? हनी सिंह का एक नया गाना पता किसी को? अभी परसों ही लॉन्च हुआ, 6 तारीख को। उसमें मेरे सगे मामू का बेटा गाना गा रहा है उसके साथ में, मेरा अपना भाई। और मेरी अपने सगे मामू की बेटी ने स्टेटस डाला, और उसमें पहला वाला हालेलुया था, दूसरा वाला जो है हनी सिंह के साथ में था। मैंने कहा, बहन ये क्या हो रहा है? एक ही मुंह से खारा पानी, एक ही मुंह से मीठा पानी, दोनों साथ साथ कैसे निकल रहे हैं? या तो मैं इसके साथ हूं या मैं इसके साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब आप बढ़ रहे हैं एज अ यूथ, आप जब बढ़ रहे हैं तो आपके फिजिक स्टाइल में आपका मॉडल कौन है? आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आपका मॉडल कौन है? क्या ये लड़की आप लड़कियों का मॉडल है? जो लड़कियां, मैंने लगा दिया मॉडल जस्ट। अगर कोई लड़का होता या कोई दूसरा मॉडल होता तो आपका मॉडल कौन है? क्या देखकर आप अपने मॉडल को सेट कर रहे हैं? म्यूजिक भी अच्छे से सेट कर दीजिए एक बार, 1 घंटे वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका मॉडल कौन है? अगर नहीं होता तो बेटा एक तो आ जा, खड़े हो जाना, ठीक है? हालेलुया, 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 हालेलुया। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। जल्दी जल्दी चलेंगे। आपका मॉडल कौन है? यह हमारा पहला प्रश्न है। अब अगली स्लाइड को लगाइए। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो मैंने कहा ये प्रोग्रेसिव है। बच्चों को खास तौर पे मैंने रोक लिया। बरसात तो केवल बहाना था, ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया।
यीशु के बचपन में उनके साथ में क्या हो रहा था? क्योंकि हम सोचते हैं कि यार हमारी जैसी जिंदगी थोड़ी प्रभु यीशु मसीह ने जी थी। हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु तो प्रभु थे, उनके पास तो बहुत बेहतर जिंदगी थी, इसलिए वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि एज अ चाइल्ड यीशु मसीह किस प्रकार का जीवन जी रहे थे? एज अ चाइल्ड, ये तो हम युवावस्था में आ गया, ठीक है। एज अ चाइल्ड की कोई फोटो थी उसमें? मान लेते हैं कि एज अ चाइल्ड, इसको भी लगा रहने देना। यीशु मसीह जब बढ़ रहे थे तो मैंने लिखा यीशु मसीह का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था? आप जब यीशु मसीह के जीवन को देखोगे बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने खुश नसीब हो, आप कितनी आसानी से जीवन को जी रहे हैं। मत्ती की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में, हम सब लोग अपनी बाइबल को खोलेंगे, मत्ती की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 7 से 8 वचन को अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, जाओ उस बालक के विषय हम ठीक ठीक मालूम करो और जब मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम कर सकूं। आज एक प्रश्न पूछा गया कि यीशु मसीह के टाइम पर राजा कौन था? हेरोदेस। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा संदेश को फॉलो कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के समय पर राजा कौन था? हेरोदेस। और हेरोदेस राजा को यह पता चला कि उसके शहर के अंदर में एक राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु पैदा होने वाला है, क्योंकि वचन में यानी कि कलाम के अंदर में, व्यवस्था के अंदर में ऐसा पाया गया है। और ज्योतिषी ढूंढते ढूंढते उसके पास आए और कहने लगे कि वो जो राजा पैदा हुआ वो कहां पे पैदा हुआ है। हेरोदेस ने उनको अपने पास में बुलाया और उससे कहा, उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे आकर समाचार दो ताकि मैं भी उसे प्रणाम करूं। ये लिखा हुआ है बाइबल में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वास्तव में वो राजा उसको प्रणाम करना चाहता था? वहां लिखा हुआ है कि हम जाके उसे प्रणाम कर सके, मैं जाके उसे प्रणाम कर सकूं, लेकिन हम जानते हैं कि वो उसे प्रणाम करना नहीं चाहता था। 12 वचन में लिखा हुआ है, तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। वो राजा से आज्ञा प्राप्त करने के बाद में आए थे और यकीन मानिए कि वो राजा को जाकर बताते भी कि फला फला जगह पर यीशु मसीह का जन्म हुआ है, वो बालक वहां पर है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर जाकर बताते, पवित्र आत्मा ने, स्वर्गदूत ने आकर उसको चेताया, खबरदार उसको मत जाना वहां पर, इसलिए वो किसी दूसरी जगह पर चले गए। 13 वचन में पढ़ते हैं, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसको क्या कर दे। कैन यू इमेजिन, जब आपका जन्म हुआ था, बचपन से आप लोग जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं, छोटे वाले, अभी छोटे बड़े जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कैन यू इमेजिन कि आपको कोई मारने के लिए सुबह से पीछे पीछे पड़ा हुआ है? जब आप पैदा हुए तब से लेकर अभी तक कोई आपके पीछे आपको मारने के लिए आ रहा है? नहीं आ रहा है। आप मम्मी पापा से टॉफी मांगते हो टॉफी मिलता, पिज्जा मांगते हो पिज्जा मिलता, मोमो मांगते हो मोमो मिलता। आप जाते हो जहां हाथ रखते हो आपके मम्मी पापा सब कुछ दिला देते हैं। इट्स अ प्लेजर। बट यीशु मसीह के पास ऐसा नहीं था। यीशु मसीह को लेकर तो उनके माँ बाप कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे, अपने शहर में बाहर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस राजा को इस बात का खतरा है कि ये बच्चा जो है आने वाले समय में जाकर एक राजा बन जाएगा, तो मेरा विरोधी होगा, इसलिए उसको मारना है। सबसे पहले उस छोटे से बच्चे को जो अभी पैदा ही हुआ है उसको मारना है। हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी ज्यादा मुश्किलों से गुजर रही है, हमारे पास मोमो नहीं है खाने के लिए। यू कांट इवन प्रोवाइड मोमो फॉर अस। उसको बेचारे को सोचो, उसको कहां उसके मम्मी पापा ले लेके भाग रहे होंगे, भाग रहे थे लिटरली, वहां लिखा हुआ भाग गए, लिखा ना, मिस्र देश को भाग जा, हाइड योरसेल्फ। 16 वचन में लिखा है, तब हेरोदेस ने यह देखा, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिष ने उसके साथ धोखा किया है, तब क्रोध से भर गया। और यह इस बात को प्रूव करता है कि वो प्रणाम करने के लिए नहीं गया था, प्रणाम करना नहीं चाहता था, वो यीशु को मारना चाहता था।
क्रोध से भर गया और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों, सोच के देखिए परिस्थिति, उसने उस समय के उस यीशु को मारने के चक्कर में उस जगह के सारे वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल थी उन सबको मरवा दिया उसने। भाई करण अपने छोटे से बच्चे के साथ में यहां पर है, मां बच्चे को अपने सीने से लगाकर और उसको हिला रही है। मरियम ऐसे नहीं हिला रही थी, मरियम अपने बच्चे को लेके भाग रही थी, एक नगर से दूसरे, दूसरे नगर से तीसरे जगह पर जा रही थी। Their life was full of struggle। घोड़ों की आवाज आती होगी और उस बीच में अगर बच्चा रोता होगा तो मां अपने बच्चे का मुंह दाब देती होगी, रोने का नहीं है। कैसे आप कैसे हम अपने बच्चों को चुप करा सकते हैं? हम यहाँ पे अपनी कलीसिया में देखते चिल्लाते, रोज चिल्लाते बहुत जोर से। कभी कभी पापा का थप्पड़ पड़ता है, यहां से उछल के वहां जाता है। मैं देखा 2-4 बार बाबा लहराता हुआ बच्चा गया यहाँ पे और जब लहरा के वहां तक जाता तो वो कम थोड़ी चिल्लाता, उससे और ज्यादा चिल्ला। आपका बच्चा रो रहा है, वो छोटा सा बच्चा रो भी नहीं सकता, पता है आपको? ये उसका बचपन था। यीशु के जन्म होने के वक्त से ही शैतान उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। उसका पालन पोषण आसान नहीं था, लेकिन बाइबल कहती है कि फिर भी वह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। इतना होने के बावजूद भी उस पर परमेश्वर का अनुग्रह है, मनुष्य का अनुग्रह दोनों उसके साथ में था। लूका 2:40 में आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। 2:41 में लिखा हुआ है कि उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। इतना होने के बावजूद भी उसके माता पिता, ध्यान से सुनिए माता पिता, अब अगर इस बात को आप करते हैं तो इसका मतलब है कि माता पिता की ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को लेकर चर्च आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इट्स योर चॉइस। उसके ऊपर में गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, वो निकलेगी, बाहर मार दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो माता पिता यूसुफ और मरियम जो है अपने बच्चे को लेकर चर्च में, आराधनालय में परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए लेकर जाया करते थे। इट इज योर ड्यूटी। ये आपका चुनाव है प्रियजनों, ये आपका कर्तव्य है कि अपने बच्चों को चाहे जैसे भी। मैं कहीं ऐड देख रहा था, क्या आपका बच्चा रोता है, चर्च लेके जाइए। आपका बच्चा अनकंट्रोल है, चर्च लेके जाइए। आपका बच्चा बैठता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चर्च लेके जाइए। आपका बच्चा सुनता नहीं है, चर्च लेके जाइए। आपका बच्चा बीमार है लेकिन फिर भी उसे चर्च। डोंट मिस संडे। ये हैबिट हो जाएगी चर्च जाना। फिर एक दिन आएगा कि वो आपके बगैर भी चर्च जाया करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि वो चर्च जाएं तो वो आप खुद जाएं तो वो जाएगा। मेरी माँ हम तीनों बच्चों को लेकर चर्च जाया करती थी, हम जाना शुरू कर दिया। कोई तो मानेगा। आमीन। भजन संहिता 92 और उसका 13, भजन संहिता 92 और 13, भजन संहिता 92:13 में देखते हैं, वहां पे लिखा है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे, फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। आप कहां पर फलते हैं, फूलते हैं? कहां पर आप रोपे जाते हैं? परमेश्वर के भवन में रोपे जाते हैं। जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, वाह, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह सुबह मैंने देखा कि हमारे एक भाई ने जो है अपने स्टेटस पे डाल रखा ढेर सारे नोट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े ढेर सारे नोट लेके बैठा, हालांकि गिनती में ज्यादा नहीं है। ढेर सारे नोट डाल दे, बोला बहुत नोट है।
इट्स गुड। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वो जिसके हाथ में बहुत नोट हैं उसे दशमांश देना आता है, क्योंकि बचपन से वो सुनता चला आया है कि हमें परमेश्वर के भवन में अपना 10वां अंश देना है। वाह, सुंदर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि पिछले हफ्ते दे विल ऑल्सो फॉलो द डिसिप्लिन। हमारे बच्चे से हम ये नहीं कहेंगे दुआ करना चाहिए, हमारे बच्चों के सामने हम दुआ करके दिखाएंगे। पहले हम सुबह उठेंगे, अब प्रार्थना करेंगे, हम दिन में भजन करेंगे, हम रात को प्रार्थना करेंगे। आपके बच्चे जब आपके कमरे में घुसे तो मोबाइल के साथ में लेटे हुए नजर ना आए। जब आपके बच्चे आपके पास में आए तो ये भी कभी कभी दर्शन देख लें कि यार हमारे पापा प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी माँ प्रार्थना कर रही है। वाह यार, दे आर प्रेइंग, डोंट डिस्टर्ब देम। तो यू आर नॉट सेइंग कि प्रे, आप उनसे प्रार्थना करने के लिए कह नहीं रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। वो आपके कहने से नहीं करेंगे, वो आपको देखकर करना शुरू कर देंगे। दिस इज व्हाट द चर्च इज। यही है यहोवा के भवन में रोपा जाना। अगर वो ऐसे रोपे जाएंगे तो वो फलेंगे, फूलेंगे, वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ये यीशु मसीह का बचपन के बारे में था। अब आते हैं हम उस तस्वीर की तरफ जो यीशु मसीह की जवानी की दस्तक को दिखाता है ना। 12 साल, 12 साल। कोई है यहाँ पे 12 साल का? 12 साल का प्रशंसा 12 साल। और कोई 12 साल का नहीं? ध्रुव कितने साल? 14 साल। तो 10 तक, ठीक है, 10 तक आता। 12 साल मतलब कौन सा क्लास? 8th क्लास। अब इस तस्वीर को अगर आप देखते हैं तो बाइबल हमको बताती है कि कुछ सालों के बाद में प्रभु यीशु मसीह और उनका परिवार जो है नासरत को वापस आया। वो भागा रहा, लेकिन उसके बाद में फिर वो वापस आया। और फिर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई बातों को पढ़ते हैं और हमको मिलता है वही अध्याय लूका 2 में ही अगर हम जाएंगे तो हमको मिलता है जब वह 12 वर्ष का हुआ तो हम क्या देखते हैं? जब वह 12 वर्ष का हुआ हम उसे उपदेशकों के साथ वचन पर चर्चा करते हुए और उनसे प्रश्न करते हुए देखते हैं। आमीन। ये लिखा हुआ वचन में कि जब उसका उम्र 12 वर्ष का था तो वो क्या उसके माता पिता उसे परमेश्वर के भवन में ले गए और वहां पे लिखा है कि वो भूल भी गए, मतलब वो अपने उनके साथ वापस नहीं। आज हम ये नहीं चर्चा कर रहे हैं कि उसके माता पिता कितने भुलक्कड़ थे या वगैरह वगैरह, नहीं। लेकिन 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या देखा अपने बच्चे के अंदर में? 12 वर्ष के अंदर में, ओके चलिए मैं यहीं से पढ़ता हूं आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ हम उसे उपदेशकों के साथ वचन पर चर्चा करते हुए और उनसे प्रश्न करते हुए देखते हैं। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारे मन में हजारों प्रश्न उठते हैं प्रियजनों, और उन्हीं के उत्तर को खोजते खोजते हम प्रभु की नजदीकी में आ जाते हैं। अगर आपके पास आज तक कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है, इसका मतलब है सीधा सीधा कि आप बाइबल पढ़ ही नहीं रहे। क्योंकि बाइबल जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे, मुश्किल से 2 दिन आप पढ़िए, तीसरे दिन आपके पास प्रश्न ही प्रश्न होंगे। पास्टर जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पास्टर जी ये क्या होता है, पास्टर जी ये क्या होता है, पास्टर जी ये क्या। 1000 सवाल आपके पास में होंगे, आपके पास कोई सवाल नहीं, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे। You don't have question because you are not reading. यीशु मसीह के पास में हजारों सवाल थे, Praise the Lord। और कई ऐसे थे जो जिसका सरोकार ये नहीं था कि उसे पता नहीं था। कई सवाल उसने इसलिए पूछे हैं क्योंकि उसको पता था कि असली उत्तर क्या है। हालेलुया। 12 वर्ष की उम्र में ही उसे अपने, मैंने लिखा कि 12 वर्ष की उम्र में ही उसे अपने लक्ष्य का पता था। अगर आप इस दूसरे अध्याय आप खोल के रखिएगा, लूका की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय को हम खोल के रखेंगे ताकि हम उन चीजों को देख भी सकें और समझ भी सकें। ओके, सो 12 वर्ष की उम्र में ही उसे अपने लक्ष्य का पता था। अब उसके अपने लक्ष्य का पता था, ये हम कैसे कह रहे हैं? उसे पता था कि उसे इस संसार में क्या करना है।
कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि एक वचन में कहता है, क्या लिखा हुआ है? वो कहता है उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, है ना? 49 में अगर हम देखते तो वहां पे लिखा हुआ है तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? 12 साल की उम्र में इस बच्चे को अपने लक्ष्य का पता है। क्यों ढूंढ रहे हो तुम मुझे? मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं मिलूंगा आपको, क्योंकि मेरे जीवन का कुछ लक्ष्य है। 91वें वचन में लिखा है कि वह उनके अर्थात अपने माता पिता के, क्या लिखा है? सब लोग पढ़े हैं? पीछे वाले पढ़ेंगे? वहां क्या लिखा हुआ? 51 वचन 51 में सब लोग पढ़े। वह उनके वश में रहा। सारे जवान लोग जो हैं वश में रहा पर अपना निशान लगा ले। वश में रहा। वह अपने माता पिता के वश में रहा। व्हाट इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा? वश में रहा। जवान लोग आप अपने माता पिता के, पापा एक मुंडी ला रहे अरे बाबा ऐसा मत करो। वह अपने माता पिता के माता पिता के वश में है। बच्चा है वश में है? आप ओके, अभी ये मत करो कि है या नहीं है, मगर वहां लिखा हुआ है कि वो बालक यीशु मसीह, क्या देख रहे हैं हम? आदर्श को देख रहे हैं। जवान यीशु मसीह जो अभी जब बस जवान होने को तैयार है, वो 12 साल है, उससे आगे को बढ़ने को तैयार है। वो 12 साल की उम्र में 8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा की तैयारी में वो बच्चा अपने माता पिता के वश में है। आज हम देखते हैं मेरी मानता ही नहीं है। क्या करूं पास्टर जी, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूं, मेरी सुनता ही नहीं है। हालेलुया। मैं उससे कहती हूं आज, वो आता ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बाद में समझ में आएगा आपको जब आप माता पिता बनेंगे कि आपको कितना पता था। वो अपने माता पिता के वश में रहा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यीशु ने जब बपतिस्मा लिया, अगला स्लाइड हम देखेंगे। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष, तो 12 वर्ष के समय पर हमने देखा यीशु मसीह 12 वर्ष के समय पर, पीछे जाएंगे, 12 वर्ष के समय पर, पीछे 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 पीछे, हाँ 12 वर्ष के समय पर हम यीशु मसीह की इस तस्वीर को देख रहे हैं। और ये तस्वीर दिखा रही है कि वो अपने माता पिता के प्रति समर्पित थे। वो अपने माता पिता के साथ में काम करते। वो कहा गया क्या ये बड़े की औलाद नहीं है? क्यों कहा गया? क्यों लोगों ने कहा कि क्या हम नहीं जानते कि ये बड़े की औलाद है? क्यों? क्योंकि उसके पापा बड़े थे और लोगों ने उसे अपने पिता के साथ में काम करते हुए देखा था। आमीन। यीशु मसीह अपने माता पिता के वश में गया और उनके वश में रहा। वो उनसे ज्यादा जानता था। आप कह सकते हैं वो 100% गॉड था। हो सकता कई बातें मरियम माता को पता नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह को उनके बारे में पता था। आमीन। उन बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह को पता था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह अपनी माता के वश में रहे। तुझे तो पता ही नहीं है, तू तो जानती नहीं है, जो कुछ बच्चे माता पिता को बोल रहे हैं, माता पिता उसके वजह से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। नो, इट इज नॉट राइट। सो ये एक चरण आया। हमने बचपन को देखा, संघर्षपूर्ण बचपन। उसके बाद हमने देखा उसकी जवानी, जहां पर जवानी के टाइम पर वो फोकस्ड है, अपनी बुलाहट को समझता है, जानता है, और वो चल रहा है प्रभु के रास्ते पर, प्रभु की खोज में है। हम किस बात की खोजने में हैं? जवानों, आप किस बात की खोज में हैं? आज के इस दिन में 12 साल के बच्चे, 13 साल के, 14 साल के बच्चे क्या खोज रहे हैं? सड़क पर क्या मिल रहा था? क्या मिल रहा था सड़क पर? पता नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम यीशु मसीह के बड़े होने पर। The time when he is going to be 30, अपनी सेवकाई में शुरू करने के कगार पर है। और हम पाते हैं यीशु मसीह जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। आमीन। जब हम यीशु मसीह को बपतिस्मे की तरफ देखते हैं, तब हम पाते हैं
यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तब उसकी गवाही बहुत अच्छी थी। क्या गवाही दी गई उसके बारे में? हाँ, कहां लिखा हुआ वो देख लेना जरा, ठीक है? हाँ, कहां पे लिखा हुआ है? 21 और 22 किसका? लूका 3 का 21 और 22 में क्या लिखा है? जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप दिखाएं में दिखाएं भैया, दिखाएं उसको, फोटो को लगाएं, फोटो लगाएं, फोटो लगाएं। हाँ, वचन बच्चे को पढ़ने देना, फोटो लगा के रखना, ठीक है? और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। ओके, अभी हम दो बातों पर यहाँ गौर करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, और भी लोगों ने बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह शिक्षाओं को सुने था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, और बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह आए और बपतिस्मा लिया। सब लोग बोले बपतिस्मा लिया। कौन सा वाला बपतिस्मा लिया? कौन सा वाला बपतिस्मा लिया? पानी का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यीशु मसीह आए और 12 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक उनका प्रोग्रेसिव लाइफ रहा। अपने माता पिता के वश में रहे, उनके साथ में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते रहे, और एक दिन ऐसा समय आ गया जब उन्हें अपनी बुलाहट को पूरा करना था। हालेलुया। अपनी कर्तव्य को पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने। अपनी माता के प्रति कर्तव्य, अपने पिता के प्रति कर्तव्य, अपने भाई बहनों के प्रति कर्तव्य। Then the real time came, जब प्रभु यीशु मसीह को वो करना था जिस काम के लिए परमेश्वर पिता ने उनको यहां पर भेजा था। आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया, जल का बपतिस्मा लिया। आमीन। वो सीखने के बाद एक समय आया जब उन्होंने बपतिस्मा लिया। आप जब चर्च के अंदर में आते हैं, बच्चे जब चर्च के अंदर आते हैं, बढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, then you take baptism। आमीन। उसी के आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है। ओके, यहाँ पर रुकेंगे। सेला, मैंने यहाँ पे उसको ग्रीन कर रखा है। यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तब उसकी गवाही बहुत अच्छी थी। जवानों, जिस समय पर आप बपतिस्मा ले रहे हैं, कई लोगों का बपतिस्मा पता है इस वजह से नहीं होता कि उनकी गवाही बहुत अच्छी है। कई लोगों का बपतिस्मा सिर्फ इसलिए होता है कि पूरा परिवार बपतिस्मा ले रहा है, इसको भी दिला दो। हालेलुया। ये कुछ इस प्रकार से जैसे कई लोगों की शादी इसलिए नहीं होती कि ये बंदा सही है, परंतु कई लोगों की शादियां इसी वजह से होती कि इसको खूंटी से बांध दो। सुना कभी कहावत? सुनी कहावत? है क्या कहावत है? ये आदमी बिगड़ा हुआ है पता है, लेकिन इसकी शादी कर दो, इसको खूंटे से बांध दो, ये ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से जितने नशेड़ी, दारूबाज, उठपटांग, बदमाश किस्म के जो लड़के होते हैं, उनको लाके क्या करते, पाजी साहब के ऑफिस में, तो माता पिता का विचार क्या होता, पादरी साहब के पास बैठा दो। क्या करते पता है माता पिता? अपने जो उठपटांग काम करने वाला को उसको लाके क्या करेंगे, पास्टर जी के ऑफिस में ले जाके, पास्टर जी इसको आप अपने पास रख लो। क्यों? क्योंकि जब ये पास्टर जी के पास जाएगा, पास्टर जी के साथ रहेगा, तो पास्टर ये सही हो जाएगा। ये ना पूछा कभी पास्टर जी का दिमाग कितना खराब होता होगा। ये कोई ना पूछा पास्टर जी के दिन रात सब बेकार कैसे जिंदगी बर्बाद करता है बंदा। हालेलुया। खूंटे से बांध दो, ये सही हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, वो खूंटे से बनते ही मुश्किल से 5 महीने के बाद में जो है लड़की वापस, लड़का गया पुरानी वाली हीरोइन के पास, वो खूंटा उखाड़ के ले जाता, दूसरी जगह पे जाके खूंटा उखाड़ देता। हालेलुया। यीशु मसीह के बपतिस्मा से पहले यीशु मसीह की गवाही बहुत अच्छी थी। कौन दे रहा था गवाही? खुद परमेश्वर पिता। इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर के अंदर में एक चीज छुपी हुई है। आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दिख रहा है, आपको यीशु मसीह दिख रहे हैं, पवित्र आत्मा के रूप में कबूतर दिख रहा है,
लेकिन गवाही नहीं दिख रही है। मगर गवाही ये थी, क्या थी गवाही? तू मेरा, आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे, हालेलुया, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब आप बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए गए, तो बपतिस्मा पाने के बाद में यीशु का परिवर्तन नहीं हुआ। बपतिस्मा पाने से पहले ही यीशु मसीह के बारे में यह गवाही दी गई है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। मैंने लिखा यीशु ने ऐसा जीवन जिया जिससे परमेश्वर पिता प्रसन्न हुए। क्या आप जवान ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे कि परमेश्वर पिता प्रसन्न हो सके? बहुत से जवानों के जीवन में लिखा हुआ है, बहुत से जवानों के जीवन से माँ बाप बुरी तरह से परेशान है। हमने तो बोलना छोड़ दिया, हमने तो इसको, वो कहते हैं, हमने तो इसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। हमने तो इसको परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको कई हफ्ते पहले बताया था कि एक प्रचारक के पास में जो है एक माता पिता का, एक लड़के का इश्यू रखा गया। तो उसके उस बहुत फेमस पास्टर का बोलना था, जब ये अपने पिता के नहीं मानता, पिता नहीं बोला था असल में, उन्होंने उत्तर प्रदेश के थे, तो बोले जब अपने बाप की नहीं मानता तो मेरी क्या मानेगा। और कितने जवान ऐसे हैं जो अपने बाप की नहीं मानते, कितनी बेटियां ऐसी हैं जो अपने माता पिता का कहना मानती नहीं है ना, नहीं मानती हूं। लेकिन आज भी बहुत से जवान परमेश्वर और अपने माता पिता के नाम को ऊंचा करने वाला, उन्हें प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं। मैं हमेशा चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा उदाहरण हूं, मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं जो कुछ करूं उससे मेरी मम्मी मेरे पापा का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं? ये कहते मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है। मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा। मैं बहुत ही बेकार वाला लड़का हूं। मैं कई बार बता चुका हूं, मैं 9th क्लास में सारे सब्जेक्ट में फेल था, सारे सब्जेक्ट में। और सिर्फ फेल नहीं था, फेल रिजल्ट को भी मैंने टेम्पर किया। फेल रिजल्ट में सारे सब्जेक्ट में फेल था, और किसी भी सब्जेक्ट में मेरे 10 नंबर से ज्यादा नहीं आए थे। 9 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर। मुझे कुछ आता ही नहीं था। मैंने अपने ही हाथ से जो है रिजल्ट बना दिया, टीचर के साइन मार दिए। आधे घंटे के अंदर में पुलिस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी और मेरी माँ को बुलाया गया। मेरी माँ को बहुत भरोसा था मुझ पर। मैं 1000 गलती कर रहा था, मेरी माँ को बहुत भरोसा था मुझ पर। प्रिंसिपल सबूत दिखा रहा है, मेरी माँ अड़ी हुई, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। माँ को देखकर मैं भी अड़ गया। मैंने कहा मैंने किया ही नहीं है, झूठ था। जब इंस्पेक्टर आके पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि वो 420 का केस हो सकता था, मैंने हजारों सिग्नेचर मारे थे अपने क्लास टीचर के, हजारों। क्लास टीचर ने केस कर दिया, पुलिस मेरे पीछे खड़ी थी। तब मुझे टूटना ही पड़ा, मुझे सच बताना ही पड़ा कि मैंने ही ये सारे सिग्नेचर किए। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मुझे क्या हुआ, लेकिन मैंने अपनी माँ को ना बुरी तरीके से रोते हुए देखा। मैंने देखा मेरी माँ का सर ऐसे झुका हुआ था और आंसुओं की धाराएं बह रही थी। वहीं पार्क इंटर कॉलेज में बैठे बैठे मैंने परमेश्वर से बस एक मौका मांगा। मैंने प्रभु बस एक मौका दे देना। ये जो सर मेरी वजह से झुका है ना,
ये मेरी वजह से ही ऊपर जाएगा। अब परमेश्वर ने मुझे एक मौका दे दिया। आज मेरी माँ का सर मेरी वजह से ही ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण हूं। नो, आई एम नॉट। मेरे से 1000 गुना अच्छे लोग इस दुनिया में हैं, 1000 गुना। बहुत ढेर सारे लोग हैं जो अपने माता पिता के नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए जीवन जी रहे हैं। मैं कुछ भी करूंगा, मुझे इस बात का ख्याल है कि मेरे माँ बाप का नाम और मेरे परमेश्वर का नाम इससे जुड़ा हुआ है। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। पता 1 जॉन में ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कभी कर ही नहीं सकता। द बॉर्न ऑफ गॉड कैन नॉट सिन। कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कुछ गलत करने जाता परमेश्वर का आत्मा उसको वहीं रोक देता। हे मैं, गॉड स्पीक्स ना, परमेश्वर हमसे बात करता है। आमीन। वेल, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना जीवन अपने माता पिता और अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं। दे आर हैप्पी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने माता पिता का गुलाम बन गया, मेरी जिंदगी जो है सिर्फ उन्हीं के ड्यूटी। नो नो नो, आई एम एंजॉयिंग। जब मैं अपनी माँ को खुश देखता हूँ मुझे खुशी मिलती है बाबा। हालेलुया। जैसे आज मैं अपने बच्चे को गाना गाते हुए या परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए, ओ मैं नहीं कर पाया, कई चीजें मैं नहीं कर पाया, मेरे से अच्छा कीबोर्ड बजा लेती है। आमीन। कई लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज मुझसे बहुत अच्छी है। ओह गुड। कई लोग मुझसे बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं। वेरी गुड मैन, डू इट। मैं नहीं कर पाया। हम तो अनपढ़ गंवार थे, पढ़ ही नहीं पाए। पता है आपको? अरे अनपढ़ गंवार, हाँ जी। इसलिए जब मैं आप लोग होते हैं मेरे जैसे, तो मैं आपसे कहता हूं बाबा पढ़ लो। हमने बहुत दुख सहा है। ऐसा खड़ा होना पड़ेगा भिखारियों के जैसे आपको, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमें ऐसा होने के बावजूद भी प्रभु के अनुग्रह से पता नहीं कहां ले गया। मालिक बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, डायरेक्टर बना दिया, ख्याति दे दी, पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया परमेश्वर ने। हम अपनी वजह से नहीं है, हम परमेश्वर की वजह से। हालेलुया। लेकिन आप हमसे बेहतर कर सकते हो जवानों, आप मुझसे बहुत बेहतर कर सकते हो। और मेरी उम्मीद है कि आप मुझसे कम से कम 100 गुना ज्यादा बेहतर करो। हालेलुया। कम से कम 100 गुना ज्यादा बेहतर करना मेरे से। प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? हम कह रहे हैं कि उसने प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें? आप परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? बाइबल के हिसाब से डिफाइन किया गया, उसको समझ ले। सूत्र बताया गया, उसको समझ ले। सूत्र क्या है? सूत्र है इब्रानियों 11:6 में। इब्रानियों 11:6 बताता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना। बाइबल कहती है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। विश्वास, आप जब विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। अपना पांव समुद्र पे रख, पानी में रख। उन्हें विश्वास किया और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए, इसलिए पतरस पानी पर चला। हालेलुया। अगला महत्वपूर्ण कार्य यीशु के जीवन में देखते हैं, उसका पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना। सेम पिक्चर को लेकर आएंगे। जो हम अगला कार्य देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, हमने उसके बचपन को देखा, हमने उसकी 12 साल की उम्र को देखा, 30 साल की उम्र को देखा, हमने प्रोग्रेसिव होकर उसको बपतिस्मा लेते हुए देखा। लेकिन इसी बपतिस्मा लेते समय पर हम किसी और चीज को भी देख रहे हैं। क्या चीज को देख रहे हैं? अगला महत्वपूर्ण कार्य जो हम देख रहे हैं वह है कि उसका पवित्र आत्मा से भरा जाना। यहां पर वो केवल जल का बपतिस्मा नहीं लिया उसने, यहां पर पवित्र आत्मा खुद कबूतर के रूप में उस पर उतरा। हालेलुया। आपके लाइफ के अंदर में जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है पानी का बपतिस्मा कितने लोगों ने ले लिखा है? ओ वाह, ऑलमोस्ट पूरा चर्च जो है पानी का बपतिस्मा ले रखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? क्या आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया?
ये तो पानी का बपतिस्मा लेने के बाद में पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। लूका 3:22 पर लिखा है, जब यीशु बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे थे, सब लोग बोले बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे थे। बपतिस्मा पाने के बाद में बस इस बात के लिए खुश मत हो जाओ, मेरा तो बपतिस्मा हो गया, मेरा तो नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया। नो, जब आप यीशु मसीह के बारे में लिखा, जब उन्होंने बपतिस्मा ले लिया तो बपतिस्मा लेने के बाद में वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। आप बपतिस्मा लेने के बाद में प्रार्थना करने वाले लोग हैं? बपतिस्मा कई लोगों ने लिया, अरे यार प्रभु भोज मिल जाएगा, और कई लोगों को प्रभु भोज के लिए भी बुलाना पड़ता है। मैंने बुलाना छोड़ दिया। मैं अपने मन में जानता हूं कि मैं अपनी बीवी से अगर मैं कहूं मुझे प्यार कर, तो मेरी बीवी नहीं वो बाबा। क्या आप अपनी बीवी से कहते हो मुझे प्यार कर? क्या कोई आदमी अपनी वाइफ से कहेगा तू मुझे प्यार कर? प्यार इन डिफरेंट फॉर्म, नॉट फिजिकल ओनली। खाना बना के खिलाना प्यार, सुबह चाय पिला देना प्यार, कुछ कर देना प्यार, पुच्ची दे देना वो भी प्यार, वो अलग चीज है। अगर आप प्यार करते हो तो करोगे बाबा। माता पिता अपने बच्चों को पालते पोसते हैं। कोई बच्चे को रोज उनसे थोड़ी कहते रोटी बनाए अम्मा, रोटी अपने आप आ जाती है आपके पास। आ जाती नहीं आ जाती? आ रही? कितने सालों से आ रही है? 20 साल से रोटी आई जा रही है, और हम खाए जा रहे हैं। मैं कभी सोचा वो हमसे प्यार करते हैं इसलिए खा रहे हैं? खाना खाते समय दुआ करते हैं? दुआ करते समय ऐसा भी बोलते हैं प्रभु जी जिन हाथों ने खाना बनाया, मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं हाथ पकड़ के चूम ले, क्योंकि दुआ में हम यही तो कहते हैं प्रभु जी धन्यवाद इस भोजन के लिए, खाएं पिए शक्ति प्राप्त करें, आपके नेक काम में खर्च करें, जिन हाथों ने बनाया है। ये तो बोलते जिन हाथों ने ये खाना बनाया है उन्हें बड़ी आशीष है। अरे ऐसा बोलते बोलते उन हाथों के बगल में तो है वो हाथ, वो खाना बनाने वाला हाथ बगल में ही तो है तुम्हारे। कोई तुमको 1 किलोमीटर दूर थोड़ी जाना, बगल में बैठा हुआ वो हाथ, उस हाथ को पकड़ो और चूम लो। जी नहीं, ये हाथों ने खाना बनाया, मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाया। हालेलुया। अगर बच्चे अगर हाथ पकड़ के चूम ले मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाया, तो मम्मी का थप्पड़ मार देंगी क्या? क्यों? एक पिज्जा मिल रहा होगा या एक मोमो मिल रहा, कुछ भी है, रोटी मिल रही, पराठा मिल रहा, एक मिल रहा, 2 मिल जाएगा। अरे यार मेरी तारीफ हो रही है, वाह। है या नहीं है? है या नहीं है? सब लोग यहीं पर हैं? कितने लोग 1 घंटा और सुन सकते हैं? अरे बाप रे, ऐसा मत करो। आज मैं सोचा था मैं 1 घंटा और नहीं बताऊंगा आपको। ओके। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना की, और बाइबल लिखा है जब आकाश खुल गया, 3:22 में लिखा हुआ जब आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा। प्रोग्रेसिव बपतिस्मा लेने के बाद जब आप प्रार्थना करेंगे, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से आप लॉ लगाकर प्रार्थना करेंगे तो आप पर कुछ उतरने वाला है। कौन उतरेगा? हालेलुया, गारंटेड। जब आप बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद लॉ लगाकर मन से प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह पर भी उतरा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। जवानों का एक प्रश्न होता है, यार यीशु मसीह तो यार पवित्र होली तो मतलब हमारे पास में जो चैलेंजेस हैं, हमारे पास में जो टेम्पटेशंस हैं, वो टेम्पटेशन थोड़ी यीशु मसीह को ही होंगे। मैं बोला बाबा यीशु मसीह जवान थे। कितने लोग हैं 30 साल वाले? 25 से 30 साल वाले? 30 साल है कोई 30 साल वाला? अरे यार लड़कियों से मत पूछो। ओके, इफ यू आर बिटवीन 25, अगर आप 22 से 25 छोड़ो, अगर आप 22 से 30 साल के बीच में हैं तो आपके पास बहुत ढेर सारी टेम्पटेशंस हैं,
बहुत ढेर सारी टेम्पटेशंस है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब आपके साथ में। आगे आगे स्लाइड चलेंगे, देखते हैं कुछ कुछ है ना। अरे यार ये तो ओके ओके ओके, इसको लगाए रहना है। मैं बहुत ढेर सारी और तस्वीर को लगाना और भी होगी, देखो पिक्चर होगी कोई यार। हाँ है ना, नहीं यार चलो उसको लगाए रहते हैं। पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे पीछे पीछे, आगे नहीं आगे नहीं। मैंने कहा ना अगली बार मैं कहीं संदेश दूंगा तो शायद मेरे पास टाइम कम था, इस वजह से मैं तस्वीर ही नहीं लगा पाया। लेकिन इस संदेश को लगाने के लिए मैं तस्वीरें बहुत ढेर सारी इस्तेमाल करूंगा। When you think about the temptation, उसकी परीक्षा हुई, परीक्षाएं। जवान जो है वो परीक्षाओं में फंसे हुए, उनके अपने चैलेंजेस, अपनी परेशान, अपनी डिजायर्स हैं, बहुत ढेर सारे डिजायर्स हैं। क्या डिजायर्स हैं आजकल जवान को? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और क्या चाहिए? अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट द टेम्पटेशन, एक जवान की टेम्पटेशन मतलब समझते हैं? प्रलोभन, लालसा। क्या है जवानों की टेम्पटेशन? पैसा हो गया, एक ही बार पैसा ही पैसा चाहिए, और कुछ चाहिए? अपने ग्रुप में ऊपर उठने का स्टेटस है, स्टेटस टैग, ओके। और कुछ है? लाइफ पार्टनर, पार्टनर ही चाहिए होता है वास्तव में? मतलब क्या आप बता सकते हैं आजकल जवान वास्तव में लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं क्या? हैं? आजकल जवान वास्तव में लाइफ पार्टनर ही ढूंढ रहे हैं? हैं? और आप बताओ, फिर हम यीशु मसीह पे चलेंगे। ए आसमान वाले जमीन पर उतर के देख, किशन कुमार का गाना। ए आसमान वाले जमीन पर उतर के देख, आगे पता नहीं क्या क्या है, होती है क्या ये करके देख। हमारे मन में ये विचार होता है कि यीशु मसीह के साथ में वो थोड़ी हो रहा था जो मेरे साथ में हो रहा था। When we say temptation, यीशु मसीह जवान थे और यीशु मसीह चारों तरफ से महिलाओं से घिरे हुए थे, लड़कियों से घिरे हुए थे। कितनी थी? क्या यीशु मसीह के मन में कभी किसी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मन नहीं करा होगा? कि यीशु मसीह के आसपास में जितनी लड़कियां थी सब बदसूरत थी, दाग धब्बे वाली, काली बछड़ी, या कोई खूबसूरत भी आता होगा? आते होंगे ना, गजब के खूबसूरत लोग प्रभु यीशु मसीह के आसपास में घूमते होंगे। और यीशु मसीह की उम्र कितनी थी? 30 साल। सोच के देखें, आप 30 साल के हैं और आप 25 से 30 के बीच में जब चल रहे हैं तो आपके मन में क्या क्या गुब्बारे, है ना? हम जब जवान थे तो अलग ही कहानी। 31st नाइट को हमारे सारे दोस्त 31st नाइट को, और यार 31st नाइट बनाएंगे, है ना? अभी शादी से पहले तो हमारे टाइम पर ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन आजकल कुछ और ही सुनते कि बैचलर पार्टी। शादी से पहले एक बैचलर पार्टी भी होगी, है? बैचलर पार्टी होती है ना, और उसमें होता क्या है बैचलर पार्टी में? अरे ये क्वेश्चन मार्क है सर जी, बैचलर पार्टी में सारे बैचलर होते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। बैचलर पार्टी उसके लिए बैचलर पार्टी जरूर होती है जिसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसके सारे दोस्त बैचलर होंगे, इट्स नॉट ट्रू। बैचलर पार्टी, और क्या हो रहा है बैचलर पार्टी में? ओके, थिंक अबाउट पार्टी टुडे। आज की तारीख में हम पार्टी के बारे में सोचते हैं, तो आप पार्टी के बारे में जब सोचते तो क्या होता पार्टी में? मैं जानता हूं आप स्वर्ग से सब उतरे नहीं जमीन पर। खाना खाना खाना, है ना? फिर है डांस होता है, डीजे चाहिए आपको ड्रिंक चाहिए, है ना? कॉकटेल चाहिए, मॉकटेल चाहिए, और क्या चाहिए आपको? हुक्का चाहिए, फ्लेवर हुक्का चाहिए कि नहीं चाहिए?
हुक्का, अच्छा तुम्हें नहीं चाहिए फ्लेवर हुक्का चाहिए, और क्या चाहिए? थोड़ा दारू चाहिए, विस्की चाहिए, यही है। Jesus was not tempted as I am tempted. यीशु मसीह को किसी लड़की का प्रलोभन नहीं था, क्योंकि वो तो बिल्कुल बदसूरत इंसान था, 6 फुट से ऊपर। भाई साहब, पढ़ाई की औलाद है वो, डोले भी ऐसे होंगे टाक टाक। जिस क्रूज को लेकर यीशु मसीह 12 घंटे चल लिए, उस क्रूज को दूसरा बंदा मुश्किल से आधे घंटे भी झेल नहीं पाया। आधा घंटा लेके नहीं चल पाया उस क्रूज को, जिसको यीशु मसीह 10-12 घंटे लेके चल पड़े। हट्टा खट्टा, टॉल, रफ एंड टफ, ऐसे थोड़े सौम्य, पोलाइट, मासूम नहीं था, खतरनाक पर्सनैलिटी। ओके, पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह की परीक्षा हुई। सब लोग बोले परीक्षा। मेरा मन तो बड़ा बेचैन है भैया, कभी इधर जाता हूं कभी इधर जाता हूं, दिल तो बंदर है, कभी इधर कूदता है कभी उधर कूदता है, दिल तो पागल है, ये तो दीवाना है। यीशु मसीह की परीक्षा हुई। परीक्षाओं के बारे में देखते हैं। पहली परीक्षा सब लोगों को पता है, यीशु मसीह की परीक्षा हुई लूका की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में। आमेन आमेन। पहली परीक्षा क्या थी? शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास में गया, उसने क्या कहा? अगर तू क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। सब लोग बोले यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे रोटी बन जाए। पहली परीक्षा हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की। मैं अलग तरीके से सोच रहा था आज। पहली परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की जो थी वो ये तस्वीर को दर्शाती है। वो तस्वीर दिखाएगा भैया? हाँ, पिक्चर पे जाएंगे वापस। पहली परीक्षा जब थी प्रभु यीशु मसीह की, वचन की तरह, वचन मत लगाना कर, ठीक है ना? उससे पहले वाली। हाँ, पहली परीक्षा जो थी प्रभु यीशु मसीह की इस तस्वीर को दिखाती है। पहली परीक्षा बताती है आपकी अपनी पहचान पर आक्रमण होता है। शैतान का आक्रमण आपकी अपनी सबसे पहले आपकी अपनी पहचान पर। आप कौन है? आप परमेश्वर के पुत्र हैं। सब लोग बोले मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं? कैसे विश्वास करते हैं? कैसे पता कि आप परमेश्वर की संतान हैं? कैसे पता? अरे बाबा याद करो, यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया है, बोलो बोलो पूरा करो, जितनों ने उसे ग्रहण किया है, अरे बोलो मेरे पीछे पीछे, जितनों ने उसे ग्रहण किया है परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात वो जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं? आप अगर विश्वास करते हैं तो आप उसके क्या हैं? संतान है। क्लियर? अब एक भाई साहब आ गए और उन्होंने एक प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न करा? कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या शक है? कोई शक है? आपको कोई शक है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जा। हालेलुया। तो सबसे पहला आक्रमण जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई है, बहुत तरीके से परीक्षा हुई है भैया। एज अ जवान उसकी परीक्षा हुई है, उसकी आइडेंटिटी पर परीक्षा हुई है, उसकी पहचान पर परीक्षा हुई है। शैतान ने उसकी पहचान पर आक्रमण किया है कि अगर तू उसकी जो पहचान थी, जो ये मुंडी थी ना, उसकी मुंडी गायब कर दिया और प्रश्न को ठोक दिया। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहते इस चट्टान से, इस पत्थर से कहते कि रोटी बन जाए। और यीशु मसीह को पता है कि नहीं बनेगी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जिंदा रहता है। हालेलुया। हव्वा की परीक्षा हुई थी, आपको याद है हव्वा की परीक्षा? और यह हव्वा की परीक्षा को हम देखते हैं उत्पत्ति 1, जाना मत, उत्पत्ति 1 से 4 में देखेंगे। उत्पत्ति 3 1 से 4 में देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर जानता है। चौथे वचन में वो कहता है शैतान,
आमीन। शैतान जो है हवा से कहता, परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल, उस पेड़ का फल खाओगे तो उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उसकी पहचान पर आक्रमण हो रहा है, लेकिन हकीकत क्या थी? तुल्य हो जाएगा। मैंने मार्क किया है परमेश्वर के तुल्य। अगर अपनी बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिख देना, मार्क कर देना, अंडरलाइन कर देना, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये शैतान का आक्रमण है। तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर तुमको रोकना चाहता है। जानता है शैतान जो है आपके कानों में झूठ बोल रहा है। तुम्हारा पापा ये नहीं कर सकता। आपके बच्चों से शैतान जो है ये झूठ बोल रहा है कि आप मिस्टर वो आप कुछ नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए। आपका पापा ये नहीं दिला सकता, आपका पापा वो नहीं दिला सकता, आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। मेरा पापा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा फंस गई। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ये झूठ है। तुम्हारा परमेश्वर तुमको रोकना चाहता है। वो इस फल को नहीं खाने देना चाहता है, क्योंकि जैसे ही तुम उसको खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जबकि हकीकत पता है क्या है? हकीकत हो जाओगे नहीं है। हकीकत यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में अपने साथ संगति करने के लिए बनाया था। आप हो जाओगे नहीं, आप परमेश्वर के पहले से ही तुल्य हो। बोले हालेलुया। परमेश्वर ने आपको उस अधिकार के साथ में बनाया है। जो बंदा तुमसे कहता है कि तुम्हारा पिता तुमको ये नहीं खरीदवा सकता, उसके मुंह पर जाकर कहो कि मेरा पापा इस बात में कैपेबल है, वो कर सकता है। बल्कि जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अच्छी योजनाएं मेरे बाप ने मेरे लिए बनाकर रखी हुई है। हालेलुया। ताली बजाने का मन करे तो जोर से बजाओ। जो तुम सोच रहे हो कि मेरा पापा ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता, तू सोच सुन ले कि मेरा पापा उसने उससे बहुत अच्छी योजनाएं बनाई है। हालेलुया। तू 1 लाख की बात करता, मेरे बाप ने 10 लाख मेरे लिए जमा करे हुए हैं। तू एक गाड़ी की बात करेगा, मेरा पापा जो गाड़ी बोले दुनिया में ला सकता है। हालेलुया। मेरा पापा सब कुछ कर सकता है। और मेरा वो पापा तो पता नहीं क्या क्या कर सकता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर ने हमें अपने समान बनाया है। दूसरी परीक्षा थी, जगत का सारा, बाइबल में लिखा है कि वो ले गया और क्या कर दिया, उसको दब दिखाया, कंगूरे पे खड़ा कर दिया। और कंगूरे पे खड़े करके क्या दिखाया उसे? जगत का सारा वैभव। दूसरी पिक्चर लगाया भैया, जगत का सारा वैभव है ना। ऊपर ले जाके क्या खड़ा कर दिया? जगत का सारा वैभव। यही है वैभव, है ना। देखो एक तरफ से एक आ रहा है, एक हाथ भी आ रहा है, अंगूठे लेके भी आ रहा है। देखो प्यारा सा कोमल सा हाथ भी आ रहा है। हालेलुया। दिख रहा हाथ आपको? आमीन। ऊपर नोट दिख रहा है, कार दिख रही है, केक दिख रहा है, सिगरेट दिख रही है, सब दिख रही है। जगत की सारी चीजें मैं तुमको दे दूंगा, सब तुमको मिल जाएगा। ये 5 ही चीजें दिखा दी किसी आदमी को, आदमी वैसे भाग जाएगा। क्यों? खाने को पार्टी, पीने को ये रही बुलटॉन, ये मिल गई मर्सिडीज बेंज। हालेलुया। ये मिल गए बहुत ढेर सारे पैसे, और ये मिल गई सारी जिसके लिए सब पागल हुए बैठे हो। अब्राहम पागल, दाऊद पागल, सुलेमान पागल। हालेलुया। जगत का सारा वैभव, सब लोग बोले वैभव तुझे दूंगा, बस क्या करना क्या है? बस इतना सा काम कर दे। शैतान क्या कहता है? बस इतना सा काम कर दे। क्या करना है? मुझे झुक के प्रणाम कर दे। इन चीजों के लिए आप शैतान को प्रणाम करोगे? कोई करेगा? बोले नहीं करूंगा, भाग ले।
ऐसा बोलो, नहीं करूंगा भाग ले, नहीं करूंगा भाग ले। यार आप लोग जो है ना शैतान से भी बड़े इज्जत के साथ पेश आते हैं। अंकल चले जाइए, शैतान अंकल चले जाइए, शैतान अंकल नहीं जाने वाले। वैभव, वर्तमान में जगत में धन संपत्ति, गाड़ियां, अभिलाषाएं, वासना, व्यभिचार, परिस्त्रीगरम, सामान, गैजेट्स, तकनीक, ज्ञान, ये सब कुछ आता है। शैतान हम पर आक्रमण करता है उनके द्वारा। लूका 12:13 से 21 को अगर आप देखें, ये एक पूरी कहानी है। एक जवान व्यक्ति जो है प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं और उससे कहते हैं कि हे गुरु, तू बड़े भाई से कहते हैं कि वो हमारी हम संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। और यीशु मसीह उससे कहते हैं, मुझे किसने तुम पर अधिकारी ठहराया। और उसमें एक बहुत अच्छी बात को कहते हैं, जो लोग पैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं उनके लिए ये वचन है। वहां पे लिखा है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता। इफ यू आर आफ्टर मनी 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 मनी, तो आप सोच लें किसी का जीवन उसकी धन संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता है। बाइबल में हमें इन सभी के उदाहरण मिल जाते हैं। और दाऊद के बारे में मैंने क्यों उसको पागल बोला, ऐसे नहीं बोला, प्रभु जी क्षमा करें। दाऊद जैसा व्यक्ति व्यभिचार में गिर गया, पता आपको? दाऊद जैसा व्यक्ति व्यभिचार में गिर गया। वैभव के चलते सुलेमान जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मूर्ख बन गया। हनन्या और सफीरा पैसे के लालच के मारे मर गए। गहेजी कुछ पैसों के कारण कोड़ी हो गया। बाइबल कहती है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है। तीसरी परीक्षा थी स्वयं को नीचे गिरा दें। स्वयं को क्या कर दें? यीशु मसीह को शैतान ले गया और ऊंचे पे खड़ा कर दिया। और ऊंचे पे खड़ा करने के बाद में क्या कहा? नीचे गिरा दे। सब लोग बोले नीचे गिरा दे। फिर से बोले नीचे गिरा दे। फिर से बोले नीचे गिरा दे। ध्यान दे के आंख बंद करके बोले नीचे गिरा दे। फिर से बोले एक बार, आंख बंद करके सोचें इस बारे में और बोले नीचे गिरा दे। अब ये सोचें कि कोई आपसे कह रहा है कि अपने आप को नीचे गिरा दे। कोई आपसे कह रहा है अपने आप को नीचे गिरा दे। खुले आंख, क्या समझ में आता आपके? अपने आप को नीचे गिरा दे। जवानों, शैतान आपसे कई बार आकर आपके कानों में फुसफुसाता और आपसे कहता है अपने आप को नीचे गिरा दे। क्या तेरा परमेश्वर में इतनी ताकत नहीं है? बाइबल में लिखा है कि वो सरदूत भेजेगा तुझे, तेरे पैरों में ठेस नहीं लगे, तुझे अपने हाथों हाथ जो है उठा लेंगे। प्रभु की बात बोलकर भी आपसे क्या कहता है? प्रभु का वचन बोलकर भी आपसे क्या कहता है शैतान? आपसे फिर भी कहता है कि नीचे गिरा दे। नीति वचन में लिखा है, कौन है जो अपने सीने पे अंगारा रखता है? कौन है जो अपने सीने पे अंगारा रखता है और कहता है कि ना जलूंगा? जलेगा, क्योंकि अंगारे का काम जलाना है। शैतान आपसे कहता है अपने आप को नीचे गिरा दे। मैंने यहां पे लिखा है, उसका अगला आक्रमण किसी और पे नहीं है, उसका अगला आक्रमण आपके चरित्र और परमेश्वर की पहचान मिटाने पर होता है। वो आपके चरित्र पर आक्रमण करता है। नीचे गिरा दे, किस बात पे नीचे गिरा दे? आप कौन से ऊपर आसमान पे बैठे हो, मगर वो आपको स्टेप डाउन करने के लिए करता है। स्टेप डाउन करने के लिए आपको बुलाता है, आपको प्रलोभन देता है। क्या फर्क पड़ता है कौन दिख रहा है? क्या फर्क पड़ता है कौन दिखता है? एक पैक ले ले,
एक ही पैक की तो बात है। अरे कुछ नहीं होता, बड़े मजे आते हैं, मैं कर दूंगा तेरा ये काम, तुझसे नहीं हो रहा तो मैं सिखाता हूं ना तुझे कैसे करना है, आजा। सनबलत और तोबिया जब नेहेमिया शहरपनाह को बना रहा था, सनबलत और तोबिया दोनों आए, क्योंकि नेहेमिया बड़े जोर शोर से काम को कर रहा था। नेहेमिया उस दीवार को बना रहा था, नेहेमिया परमेश्वर के राज्य को बना रहा था, और शैतान यानी कि सनबलत और तोबिया के लिए उसको पथभ्रष्ट करना, उनका उसको बहकाना आसान नहीं हो रहा था। उसने कहा आजा, ओनो के मैदान में आजा। सनबलत लगा हुआ है ऊपर करने में काम, वो कहता है अरे यार क्या है यार, ये बोरिंग लाइफ जी रहा है तू। पहले उसका मजाक बनाया, क्या मजाक बनाया कि अगर गीदड़ भी, लोमड़ियां भी इस पे चढ़ेंगी दीवार पे तो ये शहरपनाह गिर जाएगी, ऐसी दीवार बना रहा है ये। और नहीं माना वो, तब भी कहता अरे यार ओनो की मैदान में आ जा। क्या है पता ओनो? ओनो पता क्या? ओ नो, ओनो क्या है? ओनो वैश्यालय है, जहां पर वे विचार होता है। ओनो एक ऐसा स्थान है जहां पर पैसे में बहुत ढेर सारी लड़कियां मिलती हैं। ओनो एक ऐसा स्थान है जहां पर बंदा गया तो मरा, गया तो गया। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, कि नेहेमिया कहता है ओ नो। हालेलुया, क्या बोलता वो? ओ नो। वो कहता है ओ नो, वो कहता है ओ नो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन इस तरीके से प्रोग्रेसिव लाइफ में चल रहा था। आज शैतान प्रियजनों आपके चरित्र पर आक्रमण करता। आप सही चल रहे होंगे, आप सही चल रहे होंगे, लेकिन वो आपके कैरेक्टर को इन्हें ऐसा उठा के नीचे ले जाएगा। आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कोई नहीं देख रहा, कॉम्प्रोमाइज कर ले, अरे यार ये सब चलता है। नीचे आ जाए, प्रलोभन देता है, खींचता है, और वो परमेश्वर की पहचान को आपकी जिंदगी से मिटाने की कोशिश करता है। कैसे मैं कह रहा हूं परमेश्वर की पहचान? क्योंकि वो प्रभु का वचन पीछे लगाता है। वो कहता है कि क्या तेरे परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि क्या तू परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहा है? क्या तुझे यकीन नहीं कि अगर तू चला जाएगा तो भी परमेश्वर तुझे पवित्र रखेगा? कुछ नहीं होगा तुझे, है तुझे परमेश्वर पर भरोसा नहीं है? एक बोतल दारू लगाने के बाद तू नशे में लुढ़क जाएगा? अरे ये तो मजबूत इंसान है, तू कर सकता है। प्रभु का वचन लगाने के बाद ठोकेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की पहचान आपकी जिंदगी से मिटाएगा ताकि आप परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दें। परमेश्वर के विरुद्ध चला जा, क्या वह क्षमा करने वाला परमेश्वर नहीं है? वो आपको ऐसा सिखाएगा। परमेश्वर के विरुद्ध काम क्यों नहीं करता? तू अगर गलती कर भी देगा तो वो तो क्षमा करने वाला दानी परमेश्वर है। हालेलुया। एक गलती करेगा तब भी, दो करेगा तब भी, 3 करेगा, 10 करेगा, 20 करेगा, 50 करेगा, तब पर भी तेरा परमेश्वर, तू 100 गलती करने के बाद में भी अगर तू जाएगा, क्या तू नहीं जानता उस डाकू को जो परमेश्वर के बगल में लटका हुआ था? इतना पूरा जिंदगी पाप करने के बाद में जब उसने केवल एक क्षमा मांगी, परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। अरे तू अगर 1 साल और गलती कर लेगा, 2 लड़कियों के साथ सो जाएगा, 50 के साथ ब्याह करेगा, 10 के साथ संभोग करेगा, आखिर में जाकर तू माफी मांगेगा, क्या परमेश्वर तेरे को क्षमा नहीं कर सकता? कर सकता है। यीशु का जवाब सुनिए। यीशु ने कहा कर सकता है, मगर सुन, बाइबल में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की आई विल नॉट। आगे स्लाइड को देखेंगे, बड़ी अच्छी लाइन ये मेरे मन में आई। जीसस वॉज
tempted to tempt God. यीशु की परीक्षा इस तरीके से की शैतान ने कि वो खुद परमेश्वर की परीक्षा करे. He was forced to tempt God. कई बार आपको इस तरीके से बहकाया जाता है ताकि आप खुद परमेश्वर की परीक्षा करना शुरू कर देते हैं. अगर हे खुदा तू परमेश्वर है, तू अगर परमेश्वर है तो मुझे फिर से क्षमा कर दे. फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं. इब्रानियों में लिखा है कि जो जमीन पानी का जो बोने वाला जब पानी होता है, पानी को पी पी कर अगर उसके समान बोले वाले की इच्छा के अनुसार साग पात नहीं उपजाती है तो फिर उस जमीन का कुछ उद्धार नहीं होने वाला, वो बेकार हो जाएगी. एक बार अगर आपके जीवन में प्रभु ने कार्य कर दिया और फिर पलट कर तो फिर पलटने का कोई चांस नहीं है. हालेलुया. क्योंकि एक दिन परमेश्वर का न्याय का दिन भी आएगा. मेरा संदेश समाप्ति पर पहुंच गया. बाइबल कहती है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया. बाइबल क्या कहती है? सब बातों में वो परखा गया. बोले सब में परखा गया. जितनी भी परीक्षाएं मैंने बताई जो आपके से होकर गुजरे, लड़कियों की परेशानियां यीशु के पास रही होगी, मानकर चलिए. हालेलुया. पैसे की समस्या यीशु मसीह के पास में रही होगी, मानकर चलिए. भूख खाने की समस्या यीशु के पास में रही होगी, मानकर चलिए. शारीरिक प्रॉब्लम उसको रही होगी, मानकर चलिए. उसके पास में गाड़ी नहीं होगी, मानकर चलिए. उसको दर्द होता था, मानकर चलिए. जैसा आपको हो रहा उसको भी हो रहा है. जैसी जिम्मेदारियां माता पिता बालक बच्चों सबकी उसके पास में भी सारी जिम्मेदारियां थी, मान के चलिए. लेकिन इन सारी परीक्षाओं के होने के बावजूद भी बाइबल कहती है वो परखा तो गया, तो अभी निष्पाप निकला. हमें भी निष्पाप निकलना है. जब भी परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तकलीफ आएंगी, वह अपनी बुलाहट, वो अपने भेजे जाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित था. सबसे बड़ी बात है कि वह भेजा गया था. हम भी भेजे गए हैं. यीशु मसीह एक बेटे के रूप में संसार के अंदर में आए थे. हालेलुया. उसे परमेश्वर पिता ने भेजा था. एक फोटो होगी, देखिए उसमें परमेश्वर पिता ने क्या करा है? भेजा है. He was sent by the Father. यीशु मसीह की एक जीवन के अंदर में एक बात को देखेंगे, He was focused. वो अपने कामों में बिल्कुल फोकस था. यूहन्ना 3:16 सबको याद है. यूहन्ना 3:16 बताता है जैसे वो भेजा गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया. हालेलुया. कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. मैं कहता हूं उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. यीशु को दिया गया था प्रियजनों, यीशु को भेजा गया था ताकि वह आपके और मेरे लिए अपना लहू देकर पिता के साथ हमारा मेल करा सके. यह कार्य आसान नहीं था. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु जी कहां छोड़ूं? यह कार्य आसान नहीं था, बल्कि एक बार तो स्वयं यीशु को यह रास्ता कठिन लगा. उसने कहा हे पिता हो सके तो यह प्याला मेरे सामने से हटा दे, लेकिन उसे लगा कि अगर यह नहीं करेगा, उसे लगा कि अगर यह काम मैं नहीं करूंगा, मेरे लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर यह काम मैं नहीं करूंगा तो करेगा कौन? If I don't do that, who is going to do that? इसलिए उसने कहा प्रभु मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो. मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं प्रियजनों, सुनिएगा. प्रभु की योजना क्या थी? जो भी थी हम अच्छी तरीके से, यीशु मसीह आए. प्रभु की योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर में आए और हमारे पापों के लिए मरे और हमें उद्धार प्रदान करें. लेकिन मैंने आज यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की योजना में यीशु को सिर्फ मारना ही नहीं था, वरन उसे मारकर फिर से जिलाना भी परमेश्वर पिता की योजना थी.
हालेलुया। यीशु मरे लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गए। आमीन। हालेलुया। यीशु ने अति पीड़ा सहकर भी अपने कार्य को पूरा किया। आज हमारे लिए प्रेम, दया, निस्वार्थ प्रेम, समर्पण, दोस्ती और विश्वास योग्यता के निमित्त एक सुंदर आदर्श प्रभु यीशु मसीह बन गए। आमीन। प्रेम की बात करें, यीशु से बड़ा आदर्श हमारे पास में नहीं। दया की बात करें, यीशु से बड़ा आदर्श हमारे। निस्वार्थ भाव से सेवा की बात करें, यीशु से बढ़कर और कोई नहीं। दोस्ती की बात करें, आखिरी मरते दम तक उसने अपना प्राण देकर हमको बचा लिया। हालेलुया। विश्वास योग्यता की बात करें, उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो हमारे लिए मॉडल बन गया है। जैसा परमेश्वर पिता ने उसे इस संसार में भेजा था, वैसा ही उसी यीशु ने हमें आज इस संसार में भेजा है, ताकि हम भी, ताकि आप भी इस संसार में एक आदर्श बने और परमेश्वर को प्रेम करने वाला जीवन जी सकें। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज दिस, कौन आपका आदर्श है? हु इज योर मॉडल? किसको आप अपना आदर्श बनाना चाहते हैं? जोर से बोले, किसको आप अपना आदर्श, किसके समान आप जीवन जीना चाहते हैं? बच्चे, जब आप छोटे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद देना, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह भागना नहीं पड़ रहा। कोई आपको मारने नहीं आ रहा। प्रभु की सुंदर आशीष आपके साथ में है। अगर जवान है तो इस बात को हमेशा याद करके चलना कि यीशु मसीह भी मेरे समान जवान थे, बट ही वॉज फोकस्ड, कमिटेड, फुल ऑफ लव। किस प्रकार का आज हमने यहां पर देखा। और अगर आप सेवकाई के अंदर में हैं, प्रभु की कार्य को देखना चाहते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें, उसने बपतिस्मा लिया, उसने प्रार्थना की, वो पवित्र आत्मा से भर गया और उसने अपनी पिता की इच्छा को इस संसार में पूरा किया। अपना प्राण देते समय उसने कहा, पूरा हुआ। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। वो आकर आपको, वो शैतान आकर आपको बहकाने की कई बार कोशिश करता है। प्रियजनों, जैसी परीक्षा यीशु की हुई है, शायद वैसी हमारे जीवन में होती होगी। बल्कि इब्रानियों में तो यहां तक लिखा हुआ कि वो ऐसा महायाजक जो हमारी तकलीफों को समझ ना सके, जिस दौर से हम होकर गुजर रहे हैं उसे वो समझ ना सके, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं। वो जानता है आपको दुख कैसा होता है, वो जानता है धोखा क्या होता है, वो जानता है जब हम गिरते हैं तो क्या परेशानियां हमारी लाइफ में आते हैं, वो जानता है कि मार खाना या दर्द सहना क्या होता है, बीमारी क्या होती है। बाइबल में लिखा है उसने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रियजनों, आप बहुत लकी लोग हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे पास में एक जबरदस्त मॉडल है जो पिछले 2000 सालों से भी ज्यादा से नंबर 1 पे कायम है। उसके जैसा कोई मॉडल ही नहीं है जिस पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। उसकी लाइफ के हिसाब से अगर हम अपना जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन हमेशा सार्थक होगा, हमेशा सिग्निफिकेंस होगा, इंपॉर्टेंट होगा, प्रभावशाली होगा। प्रभु महान जो बातें आपने मेरे जहन में डाली हैं, आपने मुझसे बातचीत की, मैं धन्यवाद देता हूं, तेरे बच्चों तक मैंने पहुंचा दिया। जब हम जाते हैं प्रभु जी, यहां से डिस्पर्स होंगे, आज तेरे जवानों ने
उनके माता पिता ने, छोटे बच्चों ने, सब ने इसको सुना और न जाने कितने लोग इसको सुनेंगे। पिता मेरी प्रार्थना है कि ये उनके जीवन में कार्य करे। खुदा बाप, शैतान उन्हें बहका ना पाए। सबसे बढ़कर प्रभु वो लोग इस बात को समझें कि जहां से हम होकर गुजर रहे हैं वहां से आप होकर पहले ही गुजरे हैं और आपने हमें एक नमूना दिखा दिया है ताकि हम भी आपके समान जीवन को जी सकें और परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकें। अपने अनुग्रह और अपनी दया के साथ में हमें यहाँ से भेजें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे ठीक इसी समय पर, इसी जगह पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। गॉड ब्लेस यू।